स्वागत है हमारे सभी प्यारे भाई बहनों मित्रों का आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजकुमार यादव। हम लोग ने पिछले सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से संज्ञा का अध्ययन किया और संज्ञा के बारे में भली बात तरीके से पढ़े। पूरा संज्ञा का प्रकार और संज्ञा का एक एक छोटा छोटा पॉइंट भी हम लोगों ने ध्यान में रखा और बहुत ही भली बात तरीके से इसको पढ़ा है ना। आशा करता है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पसंद आया और आप लोग बहुत अच्छे से उसको पढ़े भी हैं। पसंद क्या करना है, आप लोगों को स्वाभाविक रूप से पढ़ना ही था उसको, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने प्रयास किया है उसको देने का। और उसमें आप चाहे वो छोटा या बड़ा कोई भी जो सामान्य रूप से एग्जाम होते हैं, चाहे वनडे के एग्जाम हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, या उसके साथ साथ नेट का हो, जेआरएफ का हो, या उसके साथ में आपका यूपी पीसीएस हो, है ना। तो जहां भी हिंदी का प्रश्न बनेगा वहां आप लोग संज्ञा को बहुत ही भली भात तरीके से कर सकते हैं। यूपी टेट के लिए तो आपको पूछना ही नहीं है, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। साथ ही पुलिस की वैकेंसी में भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके जा सकते हैं। और यूपीपी के लिए तो समझ लीजिए कि एकदम आप लोग चाहे जैसे भी पढ़ें इसको बहुत ही भली बात तरीके से साबित होगा। एक पॉइंट आप लोगों का बचा हुआ था, आइए हम लोग उसको पूरा करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सर्वनाम की तरफ बढ़ेंगे। सर्वनाम के बाद फिर हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया के बाद फिर हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण के बाद हम लोग अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। यही क्रिया हम लोगों का प्रोसेस जो है चलेगा। जब हम ये इस चीज को खत्म कर लेंगे, अव्यय क्रिया विशेषण इसको समाप्त करने के बाद तब हम लोग शुरू करेंगे उपसर्ग शुरू करेंगे, प्रत्यय शुरू करेंगे। उपसर्ग प्रत्यय के बाद फिर अशुद्धियां शुरू करेंगे। फिर कई शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पुरस्कार पढ़ेंगे। हिंदी में कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया, कब दिया गया है, कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से रेगुलरिटी आपकी जो होगी वो बनी रहेगी। तो आइए, और जब हिंदी विषय हम लोग समाप्त कर लेंगे तो फिर दूसरे विषय पर भी आपसे चर्चा करेंगे, है ना। और मैं प्रयास करूंगा कि यूपी टेट आने से पहले आप लोगों को जो है कम से कम इतना यूट्यूब पर दे दूं कि आप लोग कम से कम अगर नंबर लाएं यूपी टेट में तो भी 120 के नीचे आपका अंक ना हो। लेकिन यदि आप लोग ध्यान से प्रतिदिन इसका अध्ययन करेंगे तो जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये सभी वीडियोज आप लोग इसको निरंतर देखिए। निरंतर इसको प्रयास करके आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। निरंतर पढ़िए इसका नोट्स बना लीजिए एक अच्छा सा, और उसको बार बार रिवीजन करिए। क्योंकि देखिए ये शिक्षा है, और शिक्षा में मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि कोई भी पढ़ने में तेज या कमजोर नहीं होता है। बस फर्क यही होता है कि जो निरंतर अध्ययन करता है वह पढ़ने में तेज हो जाता है, और जो पढ़ने में निरंतर अध्ययन नहीं करता वही कमजोर हो जाता है ना। एक सामान्य रूप से हम लोगों को उदाहरण दिया जाता था। हम लोगों के सर जी जो है बताया करते थे, जब हम लोग छोटी कक्षाओं में थे, वो बार बार यही कहा करते थे, यहीं के हैं, नज़दीक के ही हैं, बाबूराम यादव करके थे। और बहुत ही समझ लीजिए कि आज उनकी देन है कि जो बचपन की हम लोगों की चीज़ें थी उसको सुधारने का बहुत बड़ा श्रेय है। और भगवान करें कि ऐसे ही गुरु सबको हर जन्म में प्राप्त हों। जो हम लोगों का प्राइमरी सेशन था उसको सुधार करने का काम उन्होंने ही कहा। बचपन में हम लोगों को याद आ रहा है मुझको कि सिखाया करते थे, कहते थे कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों। ये उदाहरण बहुत दिया करते थे हमको। कहते थे इसका बस एक ही कारण है, घोड़ा इसलिए अड़ गया क्योंकि उसको फेरा नहीं गया, है ना। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, पान का पत्ता इसलिए सड़ गया क्योंकि उसको पलटा नहीं गया, और रोटी जली क्यों, क्योंकि उसका बस एक ही कारण था कि इसको फिर से पलटा नहीं गया, परिवर्तित नहीं किया गया। कहने का मतलब हमारे यह है कि ये सारी चीजें जो आपकी शिक्षा है, ज्ञान है, अगर आप इसका निरंतर प्रयोग करते हैं, निरंतर आप इसको अध्ययन करते हैं। अगर आप ये सोच करके बैठ जाएं कि हमारी कोई परीक्षा नहीं है अभी, तो बाद में परीक्षा आएगी तो पढ़ लेंगे, तो देखिए जो परीक्षा आने पर पढ़ा जाता है वह मुख्य रूप से या तो भाई प्रतिभाशाली बालक हैं तो उनकी अलग बात है। लेकिन अगर सामान्य बालक है या सामान्य रूप से आपकी जो IQ लेवल है वह सामान्य रूप से है, तो सामान्य रूप से IQ लेवल के लिए आपको इसको रिवीजन करने की जरूरत होती है। और इसको आप बार बार दोहराते हैं, 2 बार 3 बार दोहराते हैं, तो यह अवश्य ही आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। और मैं कहता भी हूँ आप लोगों को और कोई कुछ पुस्तक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फुल गारंटी लेता हूँ आपकी कि जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ आपको इसके अलावा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एकदम आराम से
आश्वस्त होकर के परीक्षा दीजिए और आपका पूरा का पूरा फंसेगा, क्योंकि मैं एकदम खुद ही आपको उस लेवल तक ले जा रहा हूँ कि प्रश्न जहाँ से बन सकता है और जहाँ तक बन सकता है। फिर बाद में इसकी मैं प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवा दूंगा, कोशिश करूंगा यूट्यूब पर भी आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, है ना। और प्रैक्टिस अगर यूट्यूब पर भी करवा दूंगा तो यह मैं 100% आपसे कहता हूँ कि अवश्य ही आप लोग का जो क्वेश्चन होगा, अगर यूपी टेट से हैं तो 30 में 30 तो फंस ही जाएगा, इसको कोई हटा नहीं सकता। 30 में 30 आप लोग आराम से कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि परीक्षा में थोड़ा सा लोग प्रेशर में आ जाते हैं। हालांकि प्रेशर में नहीं होना चाहिए, परीक्षा कभी प्रेशर में आकर के नहीं देना चाहिए। जितना ही आप स्वस्थ मस्तिष्क से जाकर के, स्वस्थ मन से जाकर के एग्जाम देते हैं, उतनी ही अच्छी परीक्षा आपकी होती है। ठीक है, आइए हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। उसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट आपका छूट गया था। जैसे कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं जिसका प्रयोग हम लोग सामान्यतः जातिवाचक के रूप में कर देते हैं, या कुछ जातिवाचक संज्ञा होती है जिसका प्रयोग हम लोग व्यक्तिवाचक के रूप में करते हैं। आइए ऐसी संज्ञाओं को भी हम लोग थोड़ा सा देख लिया जाए, है ना। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है सिलेबस में तो पढ़ना जरूरी है आपके लिए। आइए तो देखते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। व्यक्तिवाचक, इसके तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे सर्वनाम को, सर्वनाम की तरफ बढ़ेंगे और जितने ही बेहतरीन तरीके से हम लोग संज्ञा को पढ़ें उतना ही बेहतरीन तरीके से आगे की भी कक्षाएं हम संचालित करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्तिवाचक होती हैं, परंतु उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जातिवाचक के रूप में कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता होगा, बहुत ज्यादा सोता हो, नींद बहुत लेता हो, तो लोग कहते हैं ना, एकदम मालूम होता है कि जैसे कुंभकर्ण हो गए हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मालूम कुंभकर्ण कितना सोते हो, इतना सोया जाता है, कितना सो जाते हो लोग, ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं आपके लिए। जैसे कुंभकर्ण शब्द आ जाए, कुंभकर्ण, है ना, अक्सर लोग कहते हैं जैसे मालूम होता है कुंभकर्ण हो गए हो। और मैंने आपको बताया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष के लिए प्रयोग होती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा हर किसी के लिए प्रयोग हो। जैसे तोता हमने कहा तो तोता सबके लिए प्रयुक्त हो रहा है, सभी तोता के लिए प्रयुक्त होगा। गौरैया चिड़िया कह दिया तो सबके लिए प्रयुक्त होगा, व्यक्ति कह दिया सबके लिए प्रयुक्त होगा, आदमी कह दिया तो सभी आदमियों को हम लोग आदमी कह सकते हैं, है ना। लेकिन कुंभकर्ण तो एक नाम है ना, कुंभकर्ण एक नाम है, लेकिन जो बहुत सो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरे जैसे कुंभकर्ण हो गया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि ये कुंभकर्ण की क्या है, जाति है, जबकि कुंभकर्ण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कुंभकर्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसका प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, जातिवाचक के रूप में भी कर लिया करते हैं। इसी तरह से देख लीजिए, जैसे इन्हीं के भाई थे विभीषण, विभीषण, है ना, घर का भेदी लंका ढाबे, घर का भेदी लंका ढाबे ऐसा कहा जाता है। और देखिए विभीषण जो थे वो बहुत ही अच्छे विचार के प्राणी थे, अच्छे व्यक्ति थे। और आप लोग जानते हैं कि विभीषण जी ने एक तरफ देखिए, क्योंकि वहां पर कारण था, जब मैं आप लोगों को तुलसीदास जी का रचना पढ़ाऊंगा रामचरितमानस, तो आपको मैं भली बात तरीके से बताऊंगा कि विभीषण जी का क्या कारण रहा कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी को आकर के सारे भेद बताए थे, है ना। क्योंकि उन्होंने रावण को भी समझाया था कि भैया वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन रावण इस चीज को नहीं माने। क्यों नहीं माने उसका भी कारण आपको बताऊंगा, सारी विस्तार चर्चा बताऊंगा। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी घर का भेद किसी दूसरे को देता है, अपने पड़ोसी को जाकर के भेद देता है, या जब कोई व्यक्ति जाकर के अपने शत्रु को भेद बताता है, तो लोग क्या कहते हैं, जैसे लगता है कि विभीषण हो गए हो, जैसे क्या लगता है कि विभीषण हो गए हो, है ना। मंथरा, है ना, जैसे क्या मंथरा। अब मंथरा का प्रयोग लोग किसमें करते हैं, चुगलखोरी में करते हैं। देखिए कुंभकर्ण का प्रयोग यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सोने के लिए करते हैं। विभीषण का प्रयोग किस लिए करते हैं, भेद के लिए, जो भेद जा करके देता हो।
तथा मंथरा का प्रयोग किसके लिए करते हैं? चुगलखोरी के लिए, है ना। जैसे जो औरतें बहुत ज्यादा चुगलखोरी करती हैं तो उनके लिए क्या कहा जाता है? बहुत चुगलखोर है तो मंथरा हो गई है, घर घर जा करके उनका भेद उनको, उनका भेद उनको। तो अक्सर औरतों के लिए इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? मंथरा का प्रयोग जातिवाचक शब्द के रूप में करते हैं, जबकि मंथरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। इसका प्रयोग भी किसके लिए करते हैं? भेद देने के लिए इसका प्रयोग भी लोगों के द्वारा औरतों के लिए किया जाता है। पुरुषों के लिए किसका करते हैं? विभीषण का प्रयोग लोग कर देते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए हरिश्चंद्र, है ना, जब भी कोई सत्यवादी व्यक्ति होता है या सत्य पर चलने का प्रयास करता है, सत्य पर चलता है, तो लोग उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि लगता है जैसे राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं, है ना। राजा हरिश्चंद्र चंद तरह सूरज करे टरे जगत व्यवहार, पैदल राजा हरिश्चंद्र की तरह न सत्य विचार। तो जो व्यक्ति सत्य पर आधारित होता है उसके लिए हम लोग प्रयोग कर देते हैं कि इसका राजा हरिश्चंद्र का प्रयोग कर देते हैं। हरिश्चंद्र एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर कर देते हैं? तो इसका प्रयोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसका प्रयोग कर देते हैं किसके लिए? जातिवाचक संज्ञा के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन जब प्रयुक्त होता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे लगता है कि हरिश्चंद्र शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है ना। इसी तरह से और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे जयचंद, जैसे क्या? जयचंद, जयचंद क्या था? यह हमारे देश का देशद्रोही व्यक्ति था। जयचंद कौन था? तो देशद्रोही था। जब भी कोई देशद्रोह करता है तो हम लोग नाम लेते हैं कि ये तो मानो जैसे इतिहास का जयचंद हो गया है। अर्थात जयचंद होने के कारण यहाँ पर जो है जयचंद शब्द किसके लिए प्रयोग हो जाता है? तो देशद्रोह के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, देशद्रोह के लिए हम लोग इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में। और हरिश्चंद्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सत्यवादी के रूप में करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे भीष्म, है ना, जैसे भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, ऐसा लगता है कि ऐसा बैठ गए हो, उठ नहीं रहे हो, जैसे लगता है कि भीष्म हो गए हो। भीष्म का प्रयोग देखिए, भीष्म एक नाम है, भीष्म एक नाम है, लेकिन वह बाण की सैया पर लेटे हुए थे। महाभारत तो आप लोगों ने देखा होगा, तो महाभारत जो टीवी पे आपका टेलीविजन पे आता है, आप लोग देखे होंगे कि उसमें भीष्म पितामह अपनी मृत्यु सैया पर लेटे हुए हैं, लेकिन कहाँ पर लेटे हुए थे? बाण पर लेटे हुए थे, वहां से हिल नहीं पा रहे थे, है ना, उसी बाण पर लेटे हुए थे। तो भीष्म का प्रयोग हम लोग करते हैं, एक अस्थाई के लिए करते हैं, लगता है जैसे मानो कि एकदम क्या हो गए हो? भीष्म हो गए हो। ठीक है, तो इस तरह से कुंभकर्ण हो गया, विभीषण हो गया, मंथरा हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, जयचंद हो गया, भीष्म हो गया, इन सभी शब्दों का प्रयोग है सब ये जात है, सब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रयोग इसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, परंतु उनका प्रयोग कहाँ पर होता है? जातिवाचक के रूप में भी किया जाता है। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा है, परंतु उसका प्रयोग किस रूप में होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। आप लोग इसको नोट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट कर लीजिए। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे किया जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, संज्ञा के रूप में, है ना। अब ध्यान दीजिए, कुछ संज्ञा ऐसे होते हैं, ऐसे नाम होते हैं जो होते हैं जातिवाचक, परंतु उसका प्रयोग हम लोग किस रूप में कर देते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। और किस प्रकार से करते हैं? जैसे जैसे हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं गोस्वामी। गोस्वामी एक जाति होती है ना, गोस्वामी एक जात होती है, परंतु गोस्वामी कह देने से हम लोग किसके? व्यक्ति के रूप में, एक विशेष व्यक्ति के रूप में प्रयोग कर देते हैं। और किसके रूप में कर देते हैं? गोस्वामी तुलसीदास, है ना, गोस्वामी
तुलसीदास जी के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास के रूप में जो इसका प्रयोग करते हैं, तो गोस्वामी ऐसा प्रतीत होता है, देखिए है या जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गोस्वामी एक जाति होती है, तो गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है, परंतु इसका प्रयोग गोस्वामी नाम मात्र नाम कह देने से एक किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो जाता है, अतः इसका प्रयोग हम लोग किस रूप में कर देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कर लिया जाता है। इसी तरह से पंडित, इसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, पंडित। जब हम लोग पंडित शब्द का प्रयोग करते हैं तो तुरंत हमको याद आ जाता है किसकी तरफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम लोग तुरंत इसका प्रयोग किसके लिए समझ बैठते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। पंडित जाति होती है, परंतु इसका विशेष प्रयोग किसके लिए हो जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, है तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन विशेष रूढ़ में प्रयोग हो जाती है किसके लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। जैसे नेता, नेताजी, जब हम लोग नेताजी शब्द का प्रयोग करते हैं तो नेताजी, नेता शब्द जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब इसका प्रयोग हम लोग किसी विशेष तौर पर करते हैं तो तुरंत हम लोग समझ बैठते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग कर देते हैं, है ना। इसी तरह से जब हम लोग आजाद शब्द का प्रयोग करते हैं, हम क्या हैं, आजाद हैं। जब हम आजाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो आजाद जातिवाचक है ना। आजाद क्या है, एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग किस रूप में हो जाता है, तो इसका प्रयोग चंद्रशेखर आजाद जी के लिए होता है। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी के लिए हो जाता है ना। चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति आप लोग कभी जाएंगे प्रयागराज में तो वहाँ देखिए अल्फ्रेड पार्क में आज भी बनी हुई है ना। वहीं पर इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी, जब चारों तरफ से इनको अंग्रेजों ने घेर लिया। जब ये समझ गए कि अब हम जो है नहीं बच पाएंगे तो इन्होंने क्या किया था, अपने आप को शूट करके वहीं बैठ गए थे। और इसका हम जब इतिहास का क्लास आपका लेते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास इस समय चल रहा है और आधुनिक भारत के इतिहास में अब बस धीरे धीरे नजदीक पहुंचने ही वाले हैं और पहुंच जाएंगे, तो आप लोगों को इसको हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी जो थे ये किस प्रकार से अपने देश के लिए कुर्बान हुए और किस प्रकार से इन्होंने जो है हिम्मत नहीं पड़ी अंग्रेजों की। इतनी ज्यादा वहां पर वृक्ष छाल थी, हिम्मत नहीं पड़ी अंग्रेजों की कि कम से कम अंदर घुस करके चंद्रशेखर आजाद जी का पता लगाएं। कई घंटों के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो कई घंटों के बाद जब अंग्रेज पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि चंद्रशेखर आजाद जी लगता है कि जीवित नहीं है, तब जाकर के उनकी हिम्मत पड़ी, वो भी भयभीत होकर कांपते समय, जैसे शेर के सामने गीदड़ जाता है उसी तरह से अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु के बाद भी भयभीत होकर के इनके नजदीक तक पहुंचे थे। सारा इतिहास बताऊंगा आपको, पूरा बड़ा आनंद आएगा और आपको पता चलेगा कि वास्तव में वीर क्या होता है, इनकी क्रांति क्या थी। आज तो तमाम लोग, मेरा तो समझिए मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कि जब मैं इन नेता लोगों की बातें सुनता हूं ना तो एकदम दिमाग क्या बताऊं, आउट ऑफ एरिया हो जाता है। कि मतलब एक नेता शब्द इनके सामने भी, एक आजाद शब्द इन लोगों के सामने भी जोड़ा था, जिसने अपनी जवानी देश के नाम लिख दिया। और एक आज हम लोगों को आकर के सिखाते हैं कि देश के नौजवानों ने क्या किया है, तो बड़ा कष्ट होता है इस बात को सुन करके। अरे यही नौजवान थे, अगर इनको पता होता कि देश की यही कंडीशन हो जाएगी नौजवानों की, तो शायद कोई माता अपने बेटे को भेजती नहीं कि जा करके और अपने देश की रक्षा करो। यही दिन सोच करके नहीं रखा गया था। ठीक है, जान दीजिए, इतना ही बताता हूँ। तो आजाद शब्द का प्रयोग होता है और आजाद का जो प्रयोग होता है वह किसके लिए होता है, चंद्रशेखर आजाद का है या एक जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसका प्रयोग किस रूप में हम करते हैं, व्यक्तिवाचक के रूप में कर लेते हैं, तो रूढ़ हो जाता है चंद्रशेखर आजाद के लिए। इसी तरह से जब हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे गुरु जी, जैसे हम लोग गुरु का प्रयोग करते हैं हिंदी विषय में, जब हम गुरु का प्रयोग करते हैं तो तुरंत आप कहते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु, तुरंत किसका प्रयोग कर लेते हैं, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के रूप में आप लोग करते हैं। अतः यह भी एक क्या बन जाता है, एक रूढ़वादी बन जाता है और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है।
ठीक है। इस तरह से गोस्वामी हो गया, पंडित हो गया, नेताजी हो गया, आजाद हो गया, गुरु हो गया, ये सारे शब्द जो हैं, संज्ञा पद जो हैं, ये सभी संज्ञा पद हैं तो जातिवाचक, लेकिन इसकी रूढ़वादी प्रवृत्ति के कारण इसका प्रयोग जो होता है वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसी के साथ आप लोगों की संज्ञा जो है वो पूरी तरह से समाप्त होती है और संज्ञा आप लोगों का बेहतर तरीके से हमने पढ़ा दिया। आप लोग इसको जो है बहुत ही मन से पढ़ लीजिए। ठीक है। इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है पढ़ेंगे सर्वनाम को। ठीक है। थैंक यू।